अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ मसाइल की जद में आने से महफूज रखने और अच्छी सेहत बेहतरीन पैदावार के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। इस तरह की या मिलती जुलती सहूलत की मदद से जानदारों को न सिर्फ शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है बल्कि बराह रास्त ठंडी हवा से बचाव, मुनासिब ऑक्सीजन की दस्तयाबी और मोज़रे सेहत गैसेस का अखराज भी बआसानी मुमकिन रहता है। ठंडे औकात में रिहाइश का ढांपने के बाद जैसे ही माहौलियाती दर्जा हरारत में कुछ इजाफा हो, सूरज निकल आए तो जिस जानब से धूप आ रही है वो साइड नंगी कर दें, यानी पर्दा कपड़ा वगैरह हटा लें ताकि गर्द व गुबार बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा रोशनी बर्ड सेटअप में दाखिल हो और रिहाइश का साजो सामान, बर्तनों, बिस्तर वगैरह की डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी हो। सुबह के वक्त जानदारों की जाहिरी जिस्मानी सूरत हाल नॉर्मल हो तो मतलब ये होगा कि रात को परिंदे पुरसुकून रहे हैं, और अगर परिंदे की गर्दन छोटी, कम हरकत और सकनात हो तो ये सर्दी के तनाव, कोल्ड स्ट्रेस की जानब इशारा होगा। बीट पतली हो या ऐसी कच्ची बीट नजर आए तो बिला ताहिर ACV एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका इस्तेमाल करवाएं। यहाँ मजमूई तौर पे 130 चिकन्स हैं जिनका औसत जिस्मानी वजन 920 ग्राम है। क्योंकि जवान मुर्गे मुर्गियों के साथ पठियां भी हैं, जिंदगी के इस मरहले पे इस फलाक को कम अज कम 12 किलो गजा खानी चाहिए, 6 किलोग्राम सुबह और 6 kg दोपहर को, ताकि जल्द से जल्द जिस्मानी वजन 1100 से 1150, 1150 से 1150 ग्राम के लगभग हो और मौसम सरमा में ज्यादा से ज्यादा अंडे हासिल हों। अगर कम खुराक देंगे तो जिस्मानी वजन या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा या इस कदर आहिस्तगी से इजाफा होगा कि अंडे ताहीर से हासिल होंगे। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी इजाफा हो जाता है। जिंदगी की इस स्टेज पे इस फलाक को बिल्कुल इजाफी रोशनी न दें, सिर्फ कुदरती रोशनी फराहम करें। अगर आप चाहते हैं कि 12 किलो के बजाय योमिया 10 किलो फीड खिलाई जाए तो दिन की खुशगवार औकात में फलाक को इस तरह से खुली जगह तक रसाई दें ताकि ग़िज़ाइयत का तनू मैसर हो। कुछ ग़िज़ाई ज़रूरियात कीड़े मकोड़ों, हशरात और दीगर ज़राए से पूरी हों, और अगर 10 किलो से भी कम ग़िज़ा देना चाहें तो साथ स्क्रैप, लेफ्ट ओवर्स, सब्ज़ाजात, प्रोटीन के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करवाएं। बेहतरीन वेंटिलेशन के सिलसिले में इस तरह की तदाबीर भी इंतहाई मौसर रहती हैं। मौसम सरमा में फलाक को ताज़ा साफ पानी और मतवाजन ग़िज़ा मुहैया करें। ये खुराक तैयार शुदा भी हो सकती है और घरेलू पैमाने पे मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा, अलग अलग अजनास का मरकब भी। मौसम सरमा में बर्ड सेटअप के बाहर की जानब राख बिखेरें यानी वुड ऐश मैसर रखें ताकि वक्तन फ़ौक्तन पोल्ट्री बर्ड्स इसमें लिटर बाथिंग कर सकें। हशरात, कीड़े मकोड़ों, तफेलियों वगैरह की जद में आने से महफूज रहें। कीमती फलाक की इम्यूनिटी यानी उसके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत मुस्तहकिम रखने के सिलसिले में या तो कूत बख्श ग़िज़ाएँ फराहम करें या तैयार शुदा इम्यून बूस्टर या फिर घरेलू पैमाने पे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा, ऐसे मरकबात, कुदरती ज़राए इस्तेमाल करवाएं ताकि फलाक को मोज़रे सेहत जरसूमों की जद में आने से महफूज रखा जा सके। डिवर्मिंग यानी फलाक की किरमकुशी, फ्लशिंग, वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के हवाले से मोहतात रहें। डिवर्मिंग यानी किरमकुशी के लिए आप घरेलू कुदरती ज़राए को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और तैयार शुदा जरासीम कुश मरकब यानी डिवर्मर की मदद से भी जानदारों को कीड़ों, तफेलियों से निजात दिलवा सकते हैं। एंटीबायोटिक चाहे तैयार शुदा इस्तेमाल करवाएं या घरेलू एंटीबैक्टीरियल खसूसियात रखने वाले मटेरियल्स को ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। बर्ड सेटअप में इस तरह से फेदर्स पर दिखाई दें तो इन्हें बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। कलगी, ताज यानी कोम्ब लाल सुर्ख हो तो वाज़ेह इशारा होगा कि फलाक का हाजमा, जिगर, मेटाबॉलिज्म सब ठीक है। मुर्गी मुर्गा का दुरुस्त तनासब रखें। एक मुर्गा 7 से 8, 8 से 10 फीमेल्स के लिए काफ़ी होगा। ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, हरकत और सकनात, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। एक भी परिंदा मुतासर दिखाई दे तो बिला ताहिर उसे दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलग करें, उसके मुतासर होने की वजह तलाश करें एंड उसी के मुताबिक फिल फॉर हल निकालें ताकि जिस महसूस वजह के बायस आज एक जानदार मुतासर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चंद ही दिनों, हफ्तों या महीनों में मुकम्मल फलाक इस मसले की लपेट में आ जाए। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों, हिकमत अमलियों, तदाबीर पे अमल पैरा रहें। सर्दियों में परिंदों के हाजमा को ठीक रखने के लिए फ्लशिंग करवाना मुनासिब तरीन हिकमत अमली है।
इस मकसद के लिए चीनी का 5% महलूल तैयार करें और अंगूरी सिरका को 1-1 या 1-2 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं। चीनी का 5% महलूल मतलब 100 लीटर पानी में 5 किलोग्राम चीनी शामिल करेंगे। अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 50 ग्राम चीनी शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। फ्लशिंग वाला पानी लगातार 5 से 6 घंटों तक आपके फ्लाक के सामने मौजूद रहना चाहिए। मौसम सरमा में मौसमियाती शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए 5 से 6 घंटों के 2 पानी बना लें। पहली मरतबा फ्लशिंग करवा रहे हैं तो अंगूरी सिरका को 1-1 के तनासब से ज़ेरे इस्तेमाल लाएं, यानी 1 सीसी 1 ml अंगूरी सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ पानी। और अगर आप माहाना फ्लशिंग करवाने के आदी हैं तो अंगूरी सिरका और पानी की 1-2 की रेशो रखें, यानी 1 सीसी 1 ml अंगूरी सिरका 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। पोल्ट्री बर्ड्स की किसी भी नस्ल में माँ बाप की जानब से मुंतकिल होने वाली खसूसियात को उजागर करना और इस जीनियाती सलाहियत यानी जेनेटिक पोटेंशियल को बरकरार रखना अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाता है। मौसम सरमा में परिंदों की जीनियाती सलाहियत उजागर करने के लिए मुनासिब हवा का गुजर, मौजूद दर्जा हरारत की फराहमी, साजगार नमी, साफ़ सुथरी खुश्क रिहाइश का मतवाजन गज़ा, ताज़ा पानी, बाकायदा रोशनी, मोज़र सेहत गैसेस के अखराज और तनाव से आज़ाद माहौल का कलीदी किरदार है। सर्दियों में परिंदों के पीने वाले पानी का दर्जा हरारत कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने के ढेर से नुकसानात हैं। साल्ट वाटर बॉटल सिस्टम यानी बोतल के अंदर नमक और पानी के आमेज़ा वाला तरीकाकार भी अच्छे नताइज देता है। अगर परिंदे वाटर टब या इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन से पानी पीते हैं तो 3 लीटर ताज़ा पानी भरें, एक साइड पे रख दें। अलग बर्तन में आधा लीटर पानी लें, उबालें, हल्का ठंडा होने पे बोतल में डालें। अब इस बोतल में 5 ग्राम नमक डालकर हिलाएं और वाटर टब खुले मुंह वाले बर्तन में रख दें। आने वाले 8 से 10 घंटों के लिए पानी का दर्जा हरारत टेम्परेचर ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और अगर आप ये इजाफी तगोदो मशक्कत न करना चाहें तो ताज़ा पानी फराहम करने को तरजीह दें। एक वक्त पे इतना पानी भरें कि जो आने वाले 2 से 3 से 4 घंटों में इस्तेमाल हो जाए। फिर से साफ ताज़ा पानी फराहम करें और बर्ड सेटअप में गर्माइश का बंदोबस्त रखें, क्योंकि सर्दियों में अगर रिहाइश का बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगे तो इसका वाज़िह असर अंदर मौजूद पानी के बर्तनों पे भी पड़ेगा। पट्ठों की खिंचावट, परों, टांगों, गर्दन का मफलूज होना या फालज की अलामात दीगर मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ जिस्म में विटामिन ई सेलेनियम की कमी का नतीजा है। ऐसी सूरत हाल में विटामिन ई सेलेनियम इंजेक्शन का इस्तेमाल अच्छे नताइज देता है। अगर सल्फिरोल मैसर हो तो इसकी पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार 0.1 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। इसे आप पट्ठे में यानी इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस यानी ज़ेरे जिल्द लगा सकते हैं। लगातार 3 दिन रोज़ाना 1 टीका लगाएं। पोल्ट्री बर्ड्स कीमती जानदारों को अमराज की जद में आने से महफूज रखने के लिए जरासीम कुशी बायोसिक्योरिटी का अहम किरदार है। इसलिए वक्तन फ़ौक्तन डेटोल से या किसी और जरासीम कुश मटीरियल को स्प्रे बोतल में डालकर रिहाइश गाह के अंदर बाहर और बाहर से आने वाले हजरात साजो सामान पे स्प्रे करते रहा करें। और मोज़र सेहत जरसूमों नुकसानदेह एजेंट्स की रोकथाम के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। ठंडे मौसम में फ्लाक को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में अंडे के छिलकों को भी ज़ेरे इस्तेमाल ला सकते हैं। छिलकों पे पानी डालें, बाकायदगी से सफाई करें, क्रश करके खुश्क होने के लिए रख दें और पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़वे बदन बनाएं। हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा जानदारों को खाने के लिए दें। इसके अलावा आप कैल्शियम पी सिरप, CAC 1000+, पालक, ग्रिट, चिप्स यानी पत्थर की कंकरियाँ, दही और दीगर बहुत से तैयार शुदा कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाकर भी फ्लाक को कैल्शियम फराहम कर सकते हैं, ताकि मौसम सरमा में न सिर्फ मुनासिब मिकदार में अंडे हासिल हों बल्कि उनका छिलका भी मजबूत हो। जो हजरात अपने कीमती जानदारों को रोज़ाना स्क्रैप वेस्ट मटीरियल खिलाते हैं वो महीने में कम अज़ कम 5 दिन दोपहर की ग़िज़ा में परिंदों को दही लाजमी शामिल करके दिया करें, ताकि किसी भी किस्म के मुमकिना जहरीले असरात का खात्मा किया जा सके। और दूसरा, दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा कूत बश घरेलू या तैयार शुदा मतवाजन खुराक भी फराहम किया करें, चाहे कम मिकदार में दें, ताकि फंगस, फफूंदी और हाजमा की खराबी जैसे मसाइल पे काबू रख सकें। मौसम सरमा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे
جاندار کھانے پینے میں عدم دلچسپی دکھاتے ہیں، نڈھال جسم کو کھانے پینے کی جانب مائل کرنے، کمزوری کے خاتمہ اور طاقت کی فراہمی کے سلسلے میں گھریلو پیمانے پہ اس طرح کے یا ان سے ملتے جلتے آمیزے میسر رکھیں۔ کولک ڈراپس کے نام سے دستیاب یہ والا ہربل پروڈکٹ متاثرہ جاندار کو ہر 4 گھنٹوں کے بعد 2 قطرے پلائیں اور مکمل صحت یابی تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔